औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 जो है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा पिछले क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन को भी, ये जो इक्वेशन हमें दिया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो ये जो फैक्टर्स हमें दी है इनकी रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट हमने करना है कांस्टेंट की बुनियाद पर। तो अगर हम 2/3 को ऐड कर दे तो 2 भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट दोनों फैक्टर्स में, तो हमारे पास 5 बनता है। इस तरह 1/4 को ऐड करें तो फिर हमारे पास 5 बनता है। लिहाजा हम ये जो 1 फर्स्ट फैक्टर है इसको लास्ट फैक्टर के साथ रीग्रुप करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और इस तरह जो सेकंड और थर्ड है इनको भी रीअरेंज करते हैं। तो इससे हमारे पास जो कांस्टेंट आने वाला है 5 हमारे पास कांस्टेंट आएगा। और जो हमें हमारा मकसद ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो ये जो bx है इसकी रिज़ल्ट में, इनकी मल्टीप्लिकेशन की रिज़ल्ट में जो हमारे पास bx बनेगा तो 5x ही आएगा, आप देखेंगे। ठीक है बेटा। और ये जो पोर्शन है ax² + bx ये सेम आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की रिज़ल्ट में, जिसको हम y की इक्वल लेकर रिपोर्टिंग की मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और लिखते हैं अरेंजिंग द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दिया है इसको अरेंज करते हैं, यानी जो फर्स्ट फैक्टर है इसको लास्ट फैक्टर के करीब ले आते हैं इसके ग्रुप की सूरत में। तो दिस इम्प्लाइज दैट x+1 जो है ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है और जो लास्ट फैक्टर है वो x+4 है, x+4। ये जो दरमियान में जो फैक्टर्स है उसको जैसे है वैसे ही अपनी जगह नीचे उतारते हैं, x+2 और x+3 का ग्रुप बनाते हैं। ये जो +1 है ये अलग से है तो ये अलग से आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, ज़ाहिर बात है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों फैक्टर्स को अलग से मल्टीप्लाई और इन दोनों को अलग से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो x × x = x², x × 4 = 4x, 1 × x = 1x। 1 अमूमन हम नहीं लिखते लेकिन आपकी आसानी की खातिर मैंने लिख लिया। 1 × x = x, 1 मौजूद होता है हम अमूमन नहीं लिखते। 1 × 4 = 4, 1 4 ज़र 4 या 4 1 ज़र 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर डाला। अब ये जो लास्ट दो ग्रुप हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x × x = x², x × 3 = 3x, 2 × x = 2x, 2 × 3 = 2 3 ज़र 6। अब हमारे पास ये जो +1 है ये अलग से है तो ये अलग से नीचे उतरेगा। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये जो x² है ये अपनी जगह, 4x और 1x ऐड होकर 5x रिजल्ट देगा और +4 अपनी जगह नीचे उतरेगा। इस तरह इस दूसरे ग्रुप को भी हमने सिंप्लीफाई कर देना है। x² अपनी जगह, 3x और 2x ऐड होकर 5x बनेगा और +6 अपनी जगह नीचे उतरेगा। +5 अलग से है तो ये अलग से नीचे उतरेगा। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया अभी कि ax² + bx, तो ये bx वाला जो है ये 5x मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका जो bx है ये 5x आएगा, दोनों का सेम आएगा। इसका भी सेम आया और इस एक्सप्रेशन का भी सेम आया। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, अब ये वाला जो पोर्शन है ax² + bx इसको हमने y की इक्वल लेकर पुट कर देना है। लिहाजा इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन a का नाम देना है और हमने लिखना है पुटिंग x² + 5 = y, ax² + bx, ax² + bx इसको हमने y की इक्वल लेना है इन क्वेश्चंस में। लिहाजा हम लिख कीजिए लेट पुटिंग x² + 5 = y इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जहाँ जहाँ x² + 5 है वहाँ हम इसकी जगह y पुट करेंगे। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट यह भी x² + 5x की जगह y पुट करेगी। यहाँ +4 है तो +4 नीचे उतरेगा और यह भी x² + 5x की जगह हम y पुट करेंगे। यहाँ +6 है तो +6 नीचे उतरेगा और जो +1 है वो जैसा है वैसा ही हम नीचे इसको उतारते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है इन दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हम तो और कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट y × y = y², y × 6 = 6y। अब ये जो 4 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। 4 × y = 4y और 1 ज़र 4 और 4 × 6 = 6 4 ज़र 24 या 4 6 ज़र 24।
अब ये जो +1 है जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब इसको हमने और कैलकुलेट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है, यानी 6y और 4y को एड अप कर देना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 10y, 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 10y प्लस ये जो 24 है अभी अलग से आया, सॉरी, और ये जो +1 है अभी इसके साथ एड अप होगा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेज पर इन दोनों फैक्टर्स के सारे ये जो टर्म्स है वो अलग अलग से हो गए। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो y स्क्वायर है अपनी जगह, ये जो +10y है ये भी अपनी जगह, ये 24 और 1 ऐड होकर 25 रिजल्ट हमें देगा, इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेज के बाद हमारी मर्जी है ख्वाह इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, ख्वाह इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। अगर इसको हम देखें तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो भी कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। यानी हमने ये जो 10 है इसको ऐसी दो फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन में दो फैक्टर में स्प्लिट कर देना है, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 25 बने और अगर हम इसको 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 बने। तो जाहिर बात है ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इसकी इक्विवेशन को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 25। अब 25 के दो ऐसे फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25 कि अगर हम इनको ऐड कर दें 5 + 5 इज इक्वल टू 10, अगर हम इनको ऐड कर दें तो 10 रिजल्ट देता है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 25 रिजल्ट देता है। तो चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करेंगे। तो जो y स्क्वायर है ये अपनी जगह, ये जो 10 है इसको हमने स्प्लिट कर देना है 5x और 5x की सूरत में, प्लस 5x प्लस 5x और जो प्लस 25 लास्ट टर्म है ये अपनी जगह इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इन दोनों से हमने, सॉरी ये x नहीं है y है, 5y और 5y, क्योंकि यहाँ y है तो y आएगा। अब हमने इन दोनों से कॉमन लेना है, दोनों में y कॉमन है, y को कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास y बच गया प्लस यहाँ 5 बच गया। इन दोनों में 25 और 5 में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास y बच गया और यहाँ 5 5 25, यहाँ y बच गया और यहाँ 5 इक्वल टू 0। अब y प्लस 5 दोनों में कॉमन है, लिहाजा y प्लस 5 को फर्दर हमने कॉमन लेना है इस y प्लस 5 को, तो यहाँ हमारे पास y बच गया और यहाँ प्लस 5 बच गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने पहले आपको बताया कि इससे कंप्लीट स्क्वायर बनने वाला है। चलो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी यहाँ सॉल्व करते हैं इस स्टेज के बाद। मैं जस्ट आपकी आसानी के खातिर ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर है कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करा देता हूँ। यह हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम a कंसिडर करें तो a स्क्वायर और 25 को b कंसिडर कर दे तो 5 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह y और b की जगह 5। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि 2 5 10 और y, तो इससे 10y बनना है, 5 5 25, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमने इसको क्लोज कर देना है अगले स्टेज पर, नेक्स्ट स्टेज पर। तो इसको हम क्लोज करते हैं इस फार्मूला को, तो a प्लस बी होल स्क्वायर से बनेगा, तो a की जगह हमारे पास y है प्लस b की जगह हमारे पास 5 है होल स्क्वायर, सी रिजल्ट आएगा। जस्ट 3 स्टेप में इसने सॉल्व होना है। यहाँ अगर आपके लिए फैक्टराइजेशन मुश्किल हो तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से बिल्कुल आसानी के साथ इस कंप्लीट स्क्वायर को हम क्लोज करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी y प्लस 5 रिजल्ट आया, इससे भी y प्लस 5, सॉरी y प्लस 5 होल स्क्वायर, इससे भी y प्लस 5 होल स्क्वायर रिजल्ट आया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, यह इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, जाहिर बात है हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अमूमन स्क्वायर रूट लेते हैं, लिहाजा लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो एक साइड हमारे पास है y प्लस 5 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और दूसरा साइड हमारे पास 0 है, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यह स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिजल्ट आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये 5 दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस से माइनस बनेगा, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने ऊपर ये जो y है इसको हमने x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y लिया था और इसको इक्वेशन 1 में पुट किया था, तो y की वैल्यू तो हमारे पास -5 निकल आई। तो इस -5 वैल्यू को हम उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है बेटा, लिहाजा हम लिखते हैं एज x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y,
हमने इसको y की इक्वल पुट किया था। अब रिपोर्टिंग, तो दोबारा y की -5 वैल्यू उठाकर यहाँ रिपोर्ट करेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये जो -5x है ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस बनेगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। इसको अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखते हैं कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो यह हमारे पास हेयर a इज़ इक्वल टू, a की जगह 1 है, हम नहीं लिखते, b इज़ इक्वल टू 5 है एंड c इज़ इक्वल टू 5। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक x की वैल्यू होती है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सॉरी रिकॉर्डिंग में नहीं आई। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ हमने पुट कर देने हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, b की वैल्यू 5 है माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस अपनी जगह, अंडर द रूट b की वैल्यू 5 है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 5 है, अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 अपनी जगह और a की जगह 1 है। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, जो -5 है ये अपनी जगह, 5 5 ज़र 25 एंड 5 4 ज़र प्लस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 5 4 ज़र 20 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, जो -5 है ये अपनी जगह, 25 से 20 निकल जाए तो 4 रिजल्ट आता है, 5 रिजल्ट आता है, तो अंडर द रूट 5 आएगा होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस माइनस हमसे रह गया है, यह भी प्लस माइनस ज़रूर आने वाला है फार्मूले का। तो x की दो वैल्यू अब हमारे पास आएगी। x की जो वैल्यू नेट वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -5 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू x इज़ इक्वल टू -5 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सोल्यूशन सेट और आंसर होगा। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का कुछ इस तरह आएगा कि -5 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड -5 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में 15 पार्ट में हमें दिया है x+1 इंटू x+3 इंटू x+5 इंटू x+7 प्लस 16। तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इनकी कांस्टेंट को देखना है और उसको रीअरेंज कर देना है। तो 1 को अगर हम 7 के साथ ऐड कर दें तो 8 रिजल्ट आता है, 3 और 5 ऐड होकर भी 8 रिजल्ट देता है। लिहाजा ये जो लास्ट फैक्टर्स है इसका ग्रुप फर्स्ट और लास्ट का और दरमियान वालों का अलग से हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, क्योंकि हमारा मकसद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये बनाना है दो। तो इन दोनों का ये जो पोर्शन है ये सेम आना है, हमारा मकसद ये है। फिर इसको हम y की इक्वल लेंगे, लेकिन इसका जो ये bx है ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, ax स्क्वायर तो लाजिमन सेम आएगा। अब 3 ओवर 5 ऐड होकर 8 बनेगा और इस तरह 7 ओवर 1 ऐड होकर भी 8 बनेगा। लिहाजा इसका जो bx पोर्शन होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन ग्रुप्स को वेक्टर्स की, तो इसका जो bx पोर्शन है ये लाजिमन 8x की इक्वल आएगा, आप देख लेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं अरेंजिंग, तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट को लास्ट के साथ यानी 1 को 7 के साथ, दिस इम्प्लाइज दैट x+1 इंटू x प्लस 7 इसका अलग से ग्रुप, और दरमियान वाली जो x+3 है इसका x+5 के साथ अलग ग्रुप, प्लस 16 जो है वो अलग से नीचे उतरेगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 इज इक्वल टू 7x, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1x एंड 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। ये भी दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो लास्ट दो ग्रुप है इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज इक्वल टू 5x, 3 अब 3 जो है इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ और 3 5 के साथ। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15।
3 5 ज़र 15, ये जो प्लस 16 है जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, इक्वल टू 0। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो एक्स स्क्वायर है ये अपनी जगह 7 और 1 ऐड होकर 8x बनेगा। 7x + 1x इज इक्वल टू 8x, और जो प्लस 7 है जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर है ये अपनी जगह 5x और 3x ऐड होकर 8x बनेगा, और ये जो 15 है ये अपनी जगह जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। प्लस 16 अलग से है तो अलग से ही नीचे उतरेगा। मैंने आपको बताया था कि इनका जो मिड टर्म है ये बिल्कुल लाजिमन 8x आएगा और सेम आएगा। अब ये वाला पोर्शन a² + bx वाला पोर्शन जो है ये दोनों फैक्टर्स का सेम आया, इसको अब हम y की इक्वल पुट करेंगे। हम लिखेंगे लेट पुटिंग x² + 8x इक्वल टू y। ठीक है बेटा, लेट पुटिंग x² + 8x दोनों में सेम है इक्वल टू y। तो दिस इम्प्लाइज दैट जहाँ जहाँ ऊपर की इक्वेशन में x² + 8x है वहाँ वहाँ हम y पुट करेंगे। तो x² + 8x की जगह y + 7 जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। इसके साथ यह भी x² + 8x है, इसकी जगह हम y पुट करेंगे, और प्लस 15 है तो ये जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, और जो प्लस 16 है ये अलग से नीचे उतरेगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, ज़ाहिरी बात है हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y × y। दिस इम्प्लाइज दैट y × y इज इक्वल टू y², y × 15 इज इक्वल टू 15y। अभी जो 7 है इसने इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होना है, तो 7 × y इज इक्वल टू 7y, और 7 × 15 इज इक्वल टू 105। 15 7 ज़र 105। ये जो 16 है अब इसको नीचे उतारते हैं प्लस में, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो y² है अपनी जगह 15 और 7 ऐड होकर 22 रिजल्ट देगा। तो 22y और 105 + 16 इज इक्वल टू 121, 121 इक्वल टू 0। अब इस स्टेज के बाद इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। लेकिन ये तो ऑलरेडी ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है, अगर हम इसको क्लोज करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ से इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हम a कंसिडर कर दें और इसको b कंसिडर कर दें, तो a² + b² + 2ab। तो चलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। यह a की जगह y है तो y² प्लस b की जगह 121 है तो 11², क्योंकि हमें मालूम है कि 11² इज इक्वल टू 11 × 11, तो 11 × 11 11 ज़र 121। ठीक है बेटा, अच्छा, तो a² + b² + 2ab दरमियान में रह गया है +2 फार्मूले का। a की जगह हमारे पास y है और b की जगह हमारे पास 11 है, तो 2 × 11 इज इक्वल टू 22। 11 2 ज़र 22 और y, तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है बिल्कुल 3 स्टेप्स में आसानी के साथ। तो अब हम इनको क्लोज करते हैं फार्मूला की सूरत में। तो a की जगह y + b की जगह 11 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हम सबूत के तौर पर लिखेंगे कि a + b होल स्क्वायर, इसको हमने क्लोज किया a + b होल स्क्वायर की सूरत में, इक्वल टू a² + 2ab + b²। यह इसका सबूत है। ठीक है बेटा, अब हमने चूंकि y की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, तो ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर इसको हमने ख़त्म कर देना है, और स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो चलिए एक साइड हमारे पास है y + 11 होल स्क्वायर और दूसरा साइड हमारे पास है 0, तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है और इस दूसरी साइड का भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। यह स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y + 11 बच जाएगा, और दूसरा साइड हमारे पास 0 है। 11 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है क्योंकि हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस से माइनस में आएगा, -11, ये y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब बेटा पिछले क्वेश्चंस की तरह क्योंकि हमने x² + 8x को y की इक्वल लिया था, पुट किया था, तो अब y की जो -11 वैल्यू आई है इसको दोबारा इस इक्वेशन में रीपुट करेंगे। लिहाजा हम लिखते हैं एज x² + 8x इक्वल टू y, इसको हमने y की इक्वल पुट किया था ऊपर, तो अब यह हम रीपुट करेंगे। रीपुटिंग x² + 8x इक्वल टू y की जगह -11 पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आई है। तो अब हम दिस इम्प्लाइज दैट ये जो -11 है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट x² + 8x + 11
ये जो 11 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है उस क्वेश्चन से। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन तो इसकी नहीं हो सकती, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यह इस केस में हमारे पास a की जगह, यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह हमारे पास 8 है और c की जगह हमारे पास 11 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, जो माइनस फार्मूले का है b की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस माइनस फार्मूले का अंडर द रूट b की जगह हमारे पास 8 है तो 8 इसकी ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4a की जगह हमारे पास 1 है और c की जगह हमारे पास 11 है, 11 होल डिवाइडेड बाई 2, a की जगह हमारे पास 1 है। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ ले आते हैं। सॉरी, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, जो माइनस 8 है अपनी जगह, प्लस माइनस 8 ज़र 64, तो यहाँ 64 आएगा। और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 4 11 ज़र 44, तो यहाँ 44 आएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो भी जाए तो फिर भी 44 रिजल्ट आएगा। होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू माइनस 8 अपनी जगह, प्लस माइनस भी अपनी जगह, 64 से 44 निकल जाए तो 20 रिजल्ट आता है, अंडर द रूट 20 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 5 ज़र 20, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर दी रूट होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 4 पर अलग से रूट और 5 पर अलग से रूट, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, हम ले सकते हैं अलग से रूट। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो अंडर द रूट 4 है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं अलग से आपके लिए करा देता हूँ। अंडर द रूट 4 जो है ये हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अंडर द रूट 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर द रूट 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ जो 2 स्क्वायर है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये मैं डायरेक्ट करूँगा, अंडर द रूट 4 की जगह मैं डालूँगा 2। ठीक है बेटा, इसी 2 रिजल्ट आता है, इसी 2 ही निकलता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 8, इस 4 अंडर द रूट 4 से हमारे पास प्लस माइनस, इससे हमारे पास 2 रिजल्ट आएगा, और ये जो अंडर द रूट 5 है ये अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाई जो 2 है ये भी अपनी जगह। अब इसमें और भी काम हो सकता है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ इस जगह में, यानी x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों टर्म से, क्योंकि इनके दरमियान प्लस माइनस है, ये अलग से टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो 2 है ये 8 का फैक्टर है, लिहाजा इसे दिस इम्प्लाइज दैट x अपनी जगह, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लेते हैं, बल्कि माइनस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ जब 2 कॉमन लेगी तो 8 2 से डिवाइड होकर 4 रिजल्ट यहाँ 4 बचेगा, 2 4 ज़र 8। अब प्लस माइनस अपनी जगह, और ये जो 2 है इसको हमने कॉमन लिया है, तो चलिए 1 अंडर रूट 5 आपकी आसानी के खातिर लिख लेते हैं, लेकिन 1 लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जब 2 कॉमन लिया तो अंडर रूट 5 बस अंडर रूट 5 रह गया है, लेकिन आपकी आसानी की खातिर मैंने 1 भी लिख लिया। ठीक है बेटा, अब ये ब्रैकेट में आएगा। अब ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर वाली 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों टर्म्स के साथ आया है। तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 1 बच गया, माइनस 1 बच गया, 2 2 ज़र सॉरी 2 1 ज़र 2, तो यहाँ 1 बच गया, तो माइनस है, इंटू 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5, ये हमारे पास बच गया। अब इस माइनस को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब x की 2 वैल्यू आएगी, एक मरतबा इसके साथ प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस अंडर द रूट 5, और x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस अंडर द रूट 5। ये दोनों आंसर्स हमारे सोल्यूशन सेट होंगे रिजल्टेंट। तो हमारा रिजल्ट सोल्यूशन सेट की सूरत में, इसकी रूट की सूरत में कुछ इस तरह आएगा कि माइनस 4 प्लस अंडर द रूट 5 और माइनस 4 माइनस अंडर द रूट 5,
ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे तो इसी दूसरी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।